नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम शांति शांति शांति। ये जो शांति शब्द है ये 3 बार क्यों बोला जाता है। वीडियो छोटा ही रहेगा, आधार के ऊपर बात करते हैं। शांति शब्द को 3 बार बोला जाने के पीछे जो उपनिषद कारण बताते हैं वो इस प्रकार है। आप देखिए, आपको ये विचार समझ में आते हैं तो अपने मित्रों को भी बताइए। हम सदैव इस मंत्र का 3 बार जाप करते हैं। 3 लोकों में या 3 तरीकों से शांति होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, हमें बताया गया है। या समस्या के 3 स्रोतों से मुक्ति प्राप्त करनी है। इसका मतलब समस्याओं के 3 स्रोत हैं, 3 तरह से समस्याएं हमें घेरती हैं। हमारे प्रमुख प्रकार की मुसीबतें 3 प्रकार की हैं और ये तीनों समाप्त हो जाएंगी तब चारों ओर शांति बनी रहेगी। दुख और कष्ट, दुख तप जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है। उसकी उत्पत्ति, कारण और यहाँ तक कि वर्गीकरण के बारे में ज्ञान किसी को भी उसके प्रभाव को कम करने में मदद करता है। किसी प्रकार से भी हमें उसके बारे में जानकारी हो तो हम कष्ट को कम कर सकते हैं, भले ही उन्हें हम खत्म ना कर पाए। शास्त्र आम तौर पर उन्हें तापत्रय, 3 दुख कहते हैं, इसीलिए 3 बार कहा जाता है। आप आगे विस्तार से थोड़े समय लगेगा देखेंगे, धैर्य से सुनिए, सामने लिखा हुआ है इसे पढ़िए और उन्हें आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक में वर्गीकृत करते हैं। इन 3 दुखों को जहाँ से हमें शांति प्राप्त करनी है, आध्यात्मिक, आधि दैविक या आधि भौतिक रूप में वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। आध्यात्मिक दुख या तप वह है जो शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा के कारण होता है। कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी समझते हैं, या वंशागुणत बीमारियां जो हेरिडिटी की डिजीज़ हैं, अंधापन या लंगड़ापन जैसी विकलांगताएं, और स्वास्थ्य को और स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन से होने वाली बीमारियां इसके अंतर्गत वर्गीकृत की गई हैं। चिंता, बार बार चिंता, राग द्वेष, जेलस, एनवी आदि से होने वाली मानसिक वेदना भी इसी वर्ग में आती हैं। आधि दैविक दुख या तप, यहाँ पे तप कष्ट से है, जो दैव के कारण होता है। दैव शब्द में समय, प्रकृति या अदृश्य कोई चीज हो या भाग्य की शक्ति शामिल है जिसको हम देख नहीं पाते। बदलते मौसम के कारण होने वाली बीमारियां, बाढ़ और आग जैसी तात्विक शक्तियों के कारण होने वाला दुख, काला जादू, असंतुष्ट आत्माओं या देवताओं के कारण होने वाली पीड़ा, भूख प्यास, बुढ़ापे के कारण होने वाले प्राकृतिक कष्ट इस समूह के अंतर्गत आते हैं। आदि भौतिक दुख या कष्ट वह है जो जो पास्ट निकल चुका है हमारा, या उसके कारण जो कष्ट होते हैं, या जीवित प्राणियों जैसे जंगली जानवर, सांप या शत्रुता के कारण होता है। इस प्रकार मनुष्य 3 कोण से समस्याग्रस्त होता है। यह 3 गुना समस्या को तापत्रय के नाम से जाना जाता है। चिंता, राग द्वेष आदि होने वाली जो मानसिक वेदना भी इसी वर्ग में आती हैं। वे केवल प्रतीत होते हैं 3, वो भी बाहर से, लेकिन समस्याओं का त्रिगुणात्मक स्वरूप है। एकल समस्या होती आपको ही है, हमको ही है। किसी एक जातक को ही समस्या हो रही है, उसे ज्ञात नहीं हो पाता इन 3 में से कौन सा उसको समस्या है, और इसे किसी भी राशि, मतलब किसी भी अमाउंट में अथवा किसी भी प्रकार से एक विधि द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। कोई एक ऐसी विधि नहीं है जिससे 3 प्रकार की जो समस्याएं हैं वे हल की जा सकें। ऐसा बौद्धिक तर्क से सोचने पे समझ में आ जाता है। अगर हम ध्यान से सोचें समस्याओं को, जिसका भी अगर 25 साल 50 साल का पास्ट रहा है, जिनकी आयु 25 साल 30 साल 35 साल है, वे लोग अगर अपने पास्ट को देखें तो उन्होंने कई समस्याओं को सामना किया होगा, तो उनको समझ में आएगा कि सारी समस्याओं का हल कोई एक नहीं है। इन सभी समस्याओं का हल केवल उपनिषद का ज्ञान है। इसको वहाँ पे अच्छी तरह से समझाया गया है, तथा इस त्रिविध दुख का निवारण करके शांति लाओ,
ऐसा कहा गया है। हर जगह शांति हो, यही उपनिषदों का ज्ञान है। पहले गुरुकुल होते थे। गुरु जंगल में पेड़ के नीचे शिष्यों को शास्त्र पढ़ाते थे। प्रत्येक प्रवचन शांति मंत्र के साथ शुरू होता था, जो ओम शांति 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 के उच्चारण के साथ समाप्त होता था। 3 बार शांति का उच्चारण महत्व या जोर देने के लिए नहीं था, बल्कि इन 3 अलग अलग श्रेणियां जो आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक हैं, उनकी समस्या से छुटकारा पाने के लिए था। इसलिए शांति 3 बार ओम के बाद बोला जाता है। शांति का पहला उच्चारण आधिदैविक बाधा को दूर करने के लिए है। हे भगवान, हमारी बाधाओं से रक्षा हो, यह हमारे नियंत्रण से बाहर है। दूसरी शांति आदि भौतिक बाधा निवारण के लिए है। हे भगवान, हमें आसपास के वातावरण, लोगों, जानवरों आदि से सुरक्षित रखें। तीसरी शांति आध्यात्मिक बाधाओं को दूर करने के लिए है। हे भगवान, हमें अपने शरीर मन द्वारा उत्पन्न शारीरिक या मानसिक बीमारियों से सुरक्षित रखें। इस प्रकार 3 शांति बोली जाती है ओम के बाद में। तो यह मंत्र बनता है ओम शांति शांति शांति। यही कारण है कि हम सांसारिक या धार्मिक कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भगवान गणेश की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। अंत में आपके लिए कहा गया है ओम, ये गण है, गणपतये नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः, यहाँ पे न बोला जाता है, ओम गण गणपतये नमो नमः, जिससे कि भगवान गणेश हमारे को सभी प्रकार से आने वाले विघ्नों को हर लें। इस प्रकार इसके अंदर छोटे से वीडियो में हमने ये बताने का प्रयास किया है कि जो मंत्र ओम शांति 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 है, इसमें 3 तरह की शांति, 3 प्रकार से बाधाओं को उत्पन्न होने के लिए लिखा एक ही तरह से जाता है शांति को, लेकिन वे 3 प्रकार के दुख जो आपके सामने अभी आ रहा है, आदि भौतिक दुख, आदि देवी दुख और आध्यात्मिक दुख, ये 3 तरह को दुख को दूर करने के लिए 3 प्रकार की अलग अलग शांति की पुकार समझिए इसको। लिखा एक ही शांति की तरह से जाएगा, लेकिन ये 3 विभिन्न शांतियाँ मनुष्य की इच्छाओं से हैं, जो वह अनुकामना करता है परमपिता परमेश्वर से कि मुझे 3 तरह से जो मेरे कष्ट आ रहे हैं, उसमें 3 तरह की शांति कहने से तीनों प्रकार की शांति का मेरे को प्राप्ति हो। तो इस तरह से ये जो मंत्र है, इसमें 3 बार 3 प्रकार की शांति बोली जाती है, लिखा एक ही प्रकार से जाता है। मैं आशा करता हूँ कि छोटे से वीडियो में जो आपका समय है, उसमें आपको ये समझ में आया होगा। और आपसे निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों पे भी इस पे तर्कसंगत बात कर सकते हैं। जो यहाँ हम बताते हैं वो पूर्ण रूपेण उपनिषदों से लिया हुआ है, सही में ऐसा ही लिखा हुआ है। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।